जय श्री राम दोस्तों, मैं निखिलेंगे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस नए व्लॉग में। आज मैं निकल पड़ा हूँ द फर्स्ट फोर्ट वन बाय छत्रपति शिवाजी महाराज तोरना फोर्ट पर, जो कि पुणे से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी मैं खड़गवासला डैम पर हूँ और यहाँ से फोर्ट लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर है। तो चलिए बाकी के सफ़र को शुरू करते हैं। तो अभी मैं पेवे घाट में रुका हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सिंहगढ़ फोर्ट का एक बेस्ट व्यू यहाँ से आ रहा है। सो फाइनली जाके अभी रोड ट्रिप कंप्लीट हुई है और यहाँ से अब हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। वेले गांव से आगे आने पर आपके लिए एक पार्किंग स्पॉट तैयार किया गया है, वहाँ पर आप आपकी बाइक और कार पार्क कर सकते हैं। सो अभी सुबह का टाइम है, जल्दी से जल्दी ट्रैक ख़त्म करने के लिए ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ट्रैक के स्टार्ट में ही यहाँ पर पैनल लगाए हुए हैं। सो अभी जाके आधे घंटे का ट्रैक कंप्लीट हुआ है और आप भी देख सकते हैं वहाँ पर सिंहगढ़ फोर्ट है और पास में ही ये कुंजौनी डैम है। लगभग 1 घंटे के ट्रैक के बाद मेन थ्रिल स्टार्ट होता है। यहाँ से पूरा रॉकी पैच है, लेकिन पास में ही ये रेलिंग बनाई गई है, हमें इसी के सहारे ऊपर जाना है। तो वहाँ से थोड़ा ऊपर आने तक यहाँ पर 2 ट्रेल तैयार हुई है, एक मेरे लेफ्ट साइड में है और एक मेरे राइट साइड में। आप इस राइड से जा सकते हैं, लेकिन ये साइड थोड़ी क्वाइट रिस्की है। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे लेफ्ट वाली साइड से ही ऊपर जाने के लिए ट्राई करें। सो मैं भी अभी इसी साइड से ऊपर जाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली 1 से 1.5 घंटे के ट्रैक के बाद यहाँ से मेन फोर्ट की लैडर स्टार्ट होती है। दो घंटे के ट्रैक के बाद मैं वहाँ पहुँचा हूँ इस फोर्ट के पहले दरवाजे पर, यानी कि बीनी दरवाजे पर। तोरना फोर्ट का कंस्ट्रक्शन लगभग 13वीं सेंचुरी में हुआ था और इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो इसके बारे में हमें फर्स्ट मेंशन बहमनी रीजन में मिलता है, जो कि बहमनी सरदार मलिक अहमद ने जीता था और आगे जाके बहमनी रीजन का डिवीजन हुआ
और उसके बाद मलिक अहमद ने निजामशाही की स्थापना कर तोरना फोर्ट को निजामशाही में दाखिल किया और आगे जाकर जब निजामशाही का एंड हुआ ये किला आदिल शाही में शामिल हो गया। दिल्ली दरवाजे से आगे आते ही यहाँ पर तोरना फोर्ट का मेन डोर है यानी कि महादरवाजा है। इसे कोटी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। कोटी दरवाजे के आगे आने पर यहाँ पर तोरनजाई देवी का टेम्पल बनाया गया है। ये वही जगह है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक किला जीतकर जब इसका रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था तब यहाँ पर गोल्डन कॉइन्स यानी कि मोहर के पॉट्स मिले थे। सो महादरवाजे से झुंझरमाची तक जाने के लिए जो ट्रेल है उसके बीच में हमें लक्कड़ खाना भी लगता है। महादरवाजे से भी दो ट्रेल्स तैयार होती है, एक सीधा झुंझरमाची की ओर जाती है और दूसरी बुदलामाची की ओर जाती है। तो मैं पहले बुदलामाची एक्सप्लोर करूंगा। बुदलामाची की तरफ जाने वाली ट्रेल सीधा सेफ्टी वॉल को लग कर ही है, तो चलिए चलते हैं। सो 15-20 मिनट के ट्रैक के बाद मैं अभी बाले किले के वेस्ट साइड मतलब कोकन दरवाजे पर आ पहुँचा हूँ। आज मौसम अच्छा होने की वजह से बुदलामाची के ठीक राइट साइड में आपको रायगढ़ फोर्ट दिख रहा है और उसके पास में ही जो छोटा है पिनेकल है वो लिंगाना फोर्ट है। और बुदलामाची के ठीक लेफ्ट साइड में आप यहाँ से देख सकते हैं कि राजगढ़ फोर्ट है। दोपहर का टाइम हो चुका है और धूप भी बहुत खिल चुकी है, इसलिए आई थिंक मुझे थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए। और उसके बाद कोकन दरवाजे से सीधा मैं बुदलामाची को एक्सप्लोर करने जाऊंगा। तो चलिए कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं और धूप थोड़ी कम होने तक इंतज़ार करते हैं। कोकन दरवाजे से आगे आने पर यहाँ पर एक अंकल जी की छोटी सी दुकान है। बुदलामाची को एक्सप्लोर करके वापस मुझे यही आना था, इसलिए मैंने सारा सामान वही अंकल जी के पास रख दिया है। तो चलिए यहाँ से सफ़र शुरू होता है बुदलामाची का। कोकन दरवाजे से थोड़ा आगे आने पर यहाँ पर ये हाथीमाल बुर्ज है। इसके अंदर नीचे जाने के लिए भी रास्ता है, तो चलिए जाकर देखते हैं अंदर। कुछ भी फायदा नहीं हुआ है आकर। यहाँ से अच्छे व्यू तो ऊपर से ही आ रहे थे। चलो ऊपर से देखते हैं। हत्तीमाल बुरुज पर रोड एंड हो जाता है, लेकिन वहाँ से आगे जाने के लिए हमें हत्तीमाल बुरुज के राइट साइड पे ही एक ट्रेल है, वो सीधा आगे बुदलामाची तक जाती है। तो चलिए उस ट्रेल से आगे चलते हैं। हत्तीमाल बुरुज से थोड़ा आगे आने पर यहाँ पर एक रेलिंग दिखाई देगी। रेलिंग के ठीक राइट साइड में ही यहाँ नीचे चिल्ला दरवाज़ा है, जो कि अभी पूरी तरह से बंद है।
थोड़ा थोड़ा करके मैं अभी भगत दरवाजे तक पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर बुदलामाची का हाफ पार्ट मैंने कवर कर लिया है। तो फाइनली जाके मैं अभी बुदलामाची के एंड पॉइंट मतलब रणतोंडी बुरुज पर आ पहुंचा हूँ। और जो लोग राजगढ़ से सीधा तोरना तक का रेंज ट्रैक करते हैं उसका एंड पॉइंट यही रणतोंडी बुरुज है। सो फाइनली जाके बुदलामाची की इस साइड मैंने एक्सप्लोर कर ली है। मैंने यहाँ आने से पहले जो कुछ भी स्टडी किया था उसमें इस वाटर टैंक के बारे में कुछ लिखा नहीं था। ये वाटर टैंक ठीक बुदलामाची और विशाला खड़क के बीच में ही है। आई थिंक ये तोरना फोर्ट की सबसे बड़ी वाटर टैंक होगी। लेट मी शो यू। यहाँ पर लोकल्स ने कुछ भगवान की मूर्तियाँ भी तैयार की हुई है। सो फाइनली जाकर मैं विशाला खड़क पर पहुंच चुका हूं, जो कि तोरना फोर्ट के बुदलामाची का एंड पॉइंट है। सो विशाला खड़क से आप देख सकते हैं वो बिल्कुल सामने वो रायगढ़ है और उसके पास में ही वो छोटा पिनाकल नज़र आ रहा है, वो लिंगाना फोर्ट है। पूरी बुदलामाची वो एक्सप्लोर हो चुकी है। तो अब सनसेट का व्यू किले के टॉप से ही बहुत अच्छा आएगा। सो इसलिए मैं वापस कोकन दरवाजे पर जा रहा हूँ। सो पूरा 1 घंटे का ट्रैक करके मैं वापस कोकन दरवाजे पर लौट आया हूँ। सो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे और सनसेट होने तक यहाँ पर वेट करेंगे। सो फाइनली जाके सनसेट भी हो चुका है। मैं कैंपिंग कोकन दरवाजे पर भी कर सकता था, लेकिन मुझे सुबह सनराइज़ देखना है, इसलिए मैं किले के इस साइड मतलब झुंदारमाची की तरफ जा रहा हूँ। और वहाँ जाके हनुमान बुरुज पर मैं कैंपिंग करूँगा और जो बाकी का फोर्ट बचा है उसे हम कल एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। दो चार दिन पहले यहाँ पर बहुत बारिश हुई थी, इसलिए यहाँ पर सुबह सुबह बहुत अच्छी फॉग की एक लेयर तैयार हो जाती है। अगर मेरा नसीब अच्छा हुआ तो मुझे वो लेयर कल सुबह देखने को मिलेगी। फाइनली ऑल सेट फॉर नाइट और खाना खाकर जल्दी सोने के लिए ट्राई करेंगे।
फाइनली अभी सनराइज भी हो चुका है। हम अपना सामान समेट कर जो बाकी का फोर्ट बचा है उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सो अभी मैं हनुमान बुरुज के पास सेफ्टी वॉल पर रुका हूँ। यहाँ से कुछ लैडर से जो सीधा आपको झुंझुरमाची की ओर ले जाएगी। झुंझुरमाची के बाद मेन सेफ्टी ऑल के बाजू में जो रूट है मैं बाले किले की तरफ आ रहा था। यहाँ बीच में ही एक बुरुज है, इसको टकमक बुरुज कहते हैं। और यहाँ से राजगढ़ का व्यू एकदम परफेक्ट नज़र आ रहा है। लेट मी शो यू। सेफ्टी वॉल से आगे आने पर यहाँ पर तोरणेश्वर टेम्पल है। तोरणेश्वर टेम्पल के बाहर आने पर आपको ये पत्थर दिखाई देंगे। इन पत्थरों को वीरगढ़ और सतीशिला कहा जाता है। वीरगढ़ का मतलब होता है जो सैनिक हमारे युद्ध में शहीद हुए थे उनके जीवन के बारे में इन पत्थरों पर स्कल्पचर्स तैयार किए जाते थे, उन्हें वीरगढ़ कहा जाता है। और जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी पत्नियां जो सती जा रही थी उनके जीवन के बारे में भी इसे ही पत्थरों पर स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, उन्हें सतीशिला के नाम से जाना जाता है। और तोरणेश्वर टेम्पल के ठीक लेफ्ट साइड में ही एक मेंगाई देवी का मंदिर है। फॉर अ सेफ्टी पर्पज आपके पास अगर कोई स्टे करने के लिए कोई टेंट वगैरह नहीं है तो आप मेंगाई देवी टेम्पल के अंदर रुक सकते हैं। तो मिलते हैं इसी किसी और रोमांचकारक सफर पर। तब तक के लिए बाय।